नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समलंब चतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। पीछे के दो वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो लिखा है कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी कैसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसका सम्मुख भुजा का एक युग्म क्या हो, समानांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एक चतुर्भुज दिया है ABCD, जिसमें कह रहा है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजा क्या होती है, AB के सम्मुख भुजा क्या होगी, CD, और AD की सम्मुख भुजा BC होगी। तो कोई भी एक युग्म यदि समानांतर हो जाए, यानी समांतर हो जाए, समांतर किसे कहते हैं, जिन रेखाओं को आगे और पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद न करे, यानी अनंत तक प्रतिच्छेद न करे, वो क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसमें क्या है कि AB समांतर CD है, AB और CD क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और ये क्या है, सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजा भी है और समांतर है, और ये एक युग्म है। एक युग्म क्या है, समांतर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो गया। यानी इसको हम यदि संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा सम और ये हो जाएगा लंब, यानी समधन लंब। इसको समलंब क्यों कहते हैं, यानी समांतर भुजाओं को यदि हम बिंदु C और D से यदि हम सम्मुख भुजा पर लंब खींच दें तो इसको हम नाम दे देते हैं D, E और F। तो DE और CF जो रेखाखंड है ये क्या है, लंब है, और ये कहाँ पे है, AB पर है। यानी लंब क्या है, समान है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये लंबाई में बराबर हो जाते हैं, इसीलिए सम मतलब बराबर, लंब मतलब ये लंब। तो इसीलिए ये चतुर्भुज का नाम क्या है, समलंब चतुर्भुज। अब इसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली विशेषता लिख रहा है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। हम विकर्ण खींच लेते हैं, A को C से मिला देते हैं और B को D से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। तो कह रहा है कि एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अनुपात में विभाजित करने के लिए क्या होगा, इसमें हम देख रहे हैं कि विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, और इस तरीके से 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है। तो किसी भी दो त्रिभुज को यदि हम समरूप त्रिभुज सिद्ध कर दें तो क्या हो जाएगा, यानी इसको हम समरूप त्रिभुज सिद्ध करने जा रहे हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर यदि थीटा कोण बनेगा तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा। इसी तरीके से यदि ABCD को समांतर रेखा मान ले और BD को तिर्यक रेखा मान ले तो यहाँ का जो कोण बनेगा वो यहाँ के कोण के बराबर होगा, यानी एकांतर अंतः कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे यदि अल्फा कोण बनेगा तो यहाँ पर भी अल्फा कोण बनेगा, और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पर जो कोण बनेगा, मान लीजिए हम यहाँ पर बीटा कोण बना देते हैं तो यहाँ पर भी बीटा कोण बनेगा। तो समरूप त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और जब त्रिभुज समरूप होती हैं तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी त्रिभुज, इसको O मान लें हम तो क्या हो जाएगा, OCD, ये समरूप का साइन होता है। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज OCD समरूप त्रिभुज OAB, यहाँ पर थीटा वाला C हमने बीच में लिया है तो यहाँ से O से उठाएंगे, OAB, त्रिभुज OAB, ये क्या हो गए, समरूप हो गए। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि विकर्ण क्या है, समान अनुपात में है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाती है। यानी OA, सबसे पहले OC का लेना है तो OCD का लेना है तो OC बटा, यानी OC क्या है, अल्फा के सामने की भुजा है, तो अल्फा के सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी, OA हो जाएगी, यानी OA बराबर। अब हम ले लेते हैं OD बटा, अब OD क्या है, थीटा के सामने की भुजा है, तो नीचे वाले त्रिभुज में हम देखेंगे थीटा के सामने की भुजा OB है, तो OB हो गई बराबर। ये दोनों विकर्ण हो गए
कि क्या हो जाएंगे, विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। लेकिन समरूप त्रिभुज यदि हम आगे पढ़ें तो इसकी 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। तो 2 भुजाओं को हमने यहाँ पर सिद्ध किया, ये दोनों क्या है, विकर्ण है, इसलिए इसको हमने लिख लिया। चाहे तो हम इसको तीसरी भुजा भी यानी ओ के सामने यानी बीटा के सामने क्या है, सी डी है, तो यहाँ बीटा के सामने क्या है, ए बी, ये भी क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। तो चूंकि इसकी 2 भुजाएं क्या है, जोड़ने पे विकर्ण बन जा रहा है। AC को हमने OC और AO में विभाजित कर दिया, यानी समान अनुपात में विभाजित कर दे रहा है, यानी इसका जो अनुपात होगा वो तीनों भुजाओं का एक ही अनुपात होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करें तो उस चतुर्भुज में कम से कम 2 समांतर रेखाएं अवश्य होंगी, यानी वो चतुर्भुज क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। यानी AC को हम मिला दें यदि और BD को मिला दें तो यह बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेगी। तो कह रहा है कि एक दूसरे को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करते हैं, यानी OC बटा OA बराबर OD बटा OB यदि विकर्ण हैं तो क्या होगा, ये चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा, यानी 2 समांतर रेखाएं अवश्य होंगी। ये किस तरीके से आएगा, यदि हम इसको समरूप सिद्ध करेंगे तभी तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। और समानुपाती होने के लिए त्रिभुज को क्या होना पड़ेगा, समरूप होना पड़ेगा, यानी त्रिभुज OCD समरूप त्रिभुज OAB यदि इतना सिद्ध होगा तभी क्या होगी, भुजाएं समानुपाती होगी। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तभी भुजाएं समानुपाती होती है। और भुजाएं समानुपाती करने के लिए हमें कोण बराबर करने पड़ेंगे, और कोण बराबर करने के लिए 2 रेखाएं कम से कम हमें क्या करना पड़ेगा, समान लेना पड़ेगा, तभी ये कोण समान होंगे और यहाँ का कोण समान होगा। तो ये दोनों अपने आप ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी 2 रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एकांतर अंतः कोण किसे कहते हैं और समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो इस तरीके से ये हो गया, यानी जब विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करेंगे तो 2 भुजाएं ऐसी होंगी जो समांतर होगी, और इस तरीके से यदि तो यह चतुर्भुज क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। यदि यहाँ पर इसी पॉइंट में ये कह दे कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यदि विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करेंगे तो ये चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। और यदि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर दे, यानी एक संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर दे, यानी ये दोनों 1/1 बराबर 1/1 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जबकि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये समलंब चतुर्भुज है, इसका हमें अनुपात नहीं पता है कि ये कितने के अनुपात में है। हो सकता है कि 1-2 के अनुपात में हो सकता है कि 2-3 के अनुपात में हो, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 हो। तो इसका अनुपात हमें क्लियर, समलंब चतुर्भुज में ये जो विकर्ण है इनके अनुपात हमें पता नहीं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यानी समान अनुपात में होते हैं। यानी एक संबंध 1 के अनुपात में जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई कोई भी रेखा असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। यानी AB और CD दिए गए चित्र में क्या है, समांतर भुजाएं हैं, और इसके समांतर यदि कोई और रेखा खींच दे, तीसरी रेखा, इसको E और F मान लेते हैं, तो ये कह रहा है कि ये जो असमांतर भुजाएं हैं यानी AD और BC जो असमांतर भुजाएं हैं इनको समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्या हो जाएगा, AE बटा ED बराबर BF बटा FC। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट देखते हैं। आज के वीडियो का चौथा और अंतिम पॉइंट है, कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज के भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदुओं को मिलाने से समांतर चतुर्भुज बनता है।
यानी ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। इसका कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो इस प्रकार से जो चतुर्भुज बनेगा वो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो इस तरीके से हम यदि मिला दें समलंब चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को तो जो चतुर्भुज बनेगा वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी वो आकृति में क्या बनेगी, समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसको हम नाम दे दें CDEF G और H। तो चतुर्भुज EFGH क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि समलंब तथा समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन कौन से चतुर्भुज बनते हैं। तो आज के वीडियो में हमने समलंब चतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया, जिसमें 4 पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।